तो भाई गौतम गंभीर के आने के बाद इंडियन क्रिकेट का जो हाल है वो बताने की जरूरत है नहीं। दूसरी चीज ये है कि ड्रेसिंग रूम का जो सीन चल रहा है वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। विराट कोहली, रोहित शर्मा वर्सेस गौतम गंभीर, ये चल रहा है, इस तरह की बातें आ रही है। गौतम गंभीर नहीं चाहते कि विराट कोहली रोहित शर्मा टीम में रहे, लेकिन अगर उनको हटाओगे तो परफॉर्मेंस कौन देगा? तुम कितने भी यंगस्टर लेके आ जाओ, वनडे क्रिकेट में फिलहाल के लिए विराट कोहली रोहित शर्मा से बड़े प्लेयर अभी इंडिया क्रिकेट में नहीं है। ये फैक्ट है। दूसरा चीज, भाई हर्षित राणा अगर विकेट ले या कुछ भी ले तो तालियां मारते हैं, चेहरे पे अलग ही रौनक दिखती है, वो बताने की जरूरत नहीं है किसी को, वो सब देख रहे हैं। सेकंड चीज, रोहित शर्मा विराट कोहली वाले पे ऐसे मजबूरी में ताली मारने वाली हरकतें चल रही हैं। अब वो दिख रहा है स्टेडियम में तो वो तो हर कोई बोलेगा। तो बेसिकली ये सारी चीजें होनी नहीं चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं बताओ। सबसे पहले तो रोहित शर्मा को टीम से ये वगैरह के बाहर किया गया कि भाई या तो तुम्हारा एज हो रहा है, फ्यूचर देख रहे हैं, या फिर कह लो कि ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब किया जा रहा है, एकदम तानाशाही चलाया जा रहा है, इस तरह की चीजें बोल के। तो भाई अगर उससे रिजल्ट मिल रहे हैं तो हमको कोई मतलब नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई इंसान एक कोई भी एक जो हमारे घर का मुखिया हो, चाहे कोई भी टीम का लीडर हो, जैसा भी हो, अगर वो रूल कर रहा है और उसके लीडरशिप में अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो फिर हमें क्या मतलब है उस चीज से। और इतना ही तानाशाही होता तो जितने यंगस्टर्स हैं, अभी मेरे को एक बात बताना, कोई भी एक प्लेयर बता दो जिसने ये कहा हो कि रोहित शर्मा का नेचर खराब है, भाई वो एज प्लेयर अच्छा है लेकिन एज ह्यूमन खराब आदमी है। हर प्लेयर के बारे में बुरी बातें आई हैं सामने, चाहे वो गुस्से में बोली गई हो, चाहे जलन में बोली गई हो, चाहे दुश्मनी की वजह से बोली होगी, लेकिन रोहित शर्मा के लिए इस तरह की बातें मैंने तो अभी तक नहीं सुनी है। जहां तक मुझे अंदाजा है आप लोगों ने भी नहीं सुनी होगी। रोहित शर्मा रन मार रहे हैं और विराट कोहली रन बना रहे हैं। गौतम गंभीर की तरफ से स्टेटमेंट आता है भाई कि लूजिंग कॉज में तुम सेलिब्रेट नहीं कर सकते अपनी अचीवमेंट्स को। तो कौन से लूजिंग कॉज में सेलिब्रेट किया गया है? ऑस्ट्रेलिया वाला जो थर्ड वनडे था उसमें तो जीते मैच को, उन दोनों ने जिताया, तो सेलिब्रेट तो करेंगे भाई। इतने दिनों बाद रोहित शर्मा विराट कोहली वापसी कर रहे हैं, कि हाफ सेंचुरी आ रही है, कि सेंचुरी आ रही है, 100+ की पार्टनरशिप लग रही है, तो वो तो सेलिब्रेट करेंगे भाई। वो दोनों अच्छे दोस्त हैं, उनकी बॉन्डिंग अलग है, भाई भाई वाली बॉन्डिंग है, तो वो अपना एक दूसरे को देख रहे हैं रन बना मारते हुए, तो सेलिब्रेट करेंगे, उसमें बुरा क्या है? तुम अपनी चिड़ में, अपने जलन में उन लोगों को गलत ठहराने के लिए ये सब बोलोगे तो फिर तुम्हारी गलती है भाई। तुमको तो पहले आना नहीं था इंडियन टीम में कोचिंग के लिए। ये घमंड में आ गए कि मैंने केकेआर को जिताया है, अब मैं इंडिया टीम को भी जिता दूंगा, तो ऐसा नहीं होता है भाई, तुम्हारे बस की नहीं है। मैं ये नहीं चाहता कि 26 T20 वर्ल्ड कप इंडिया हारे, लेकिन अगर इसी तरह का माहौल रहेगा तो क्या कर सकते हो बताओ मेरे को। डिफेंडिंग चैंपियन है, मैं तो चाहता हूँ कि टाइटल डिफेंड हो, लेकिन जिस तरह का बैटिंग ऑर्डर चलाया जा रहा है, जिस तरह का टीम इन्वायरमेंट की बनाया हुआ है, उस हिसाब से देखोगे तो कोई मतलब थोड़े निकल रहा है, उस हिसाब से मैनेज करना बहुत मुश्किल है। ड्रेसिंग रूम का पूरा माहौल खराब हुआ है। पहले तो कहा जाता है कि रोहित शर्मा की वजह से खराब हुआ है, रोहित शर्मा विराट कोहली की वजह से, लेकिन एक्चुअली जो खराब कर रहा है वो गौतम गंभीर है, अपने फेवरेट प्लेयरों को लेकर के आना। जब कोचिंग में आए तो उन्होंने बॉलिंग कोच, ये बैटिंग कोच, सारी चीजें अपनी पसंद की, भाई मेरे को यही चाहिए, मतलब यही चाहिए, यही बोल बोल करके लाया गया था। सबने गौतम गंभीर को जब कोचिंग एज हेड कोच उनको जब हायर किया गया तो सबने तारीफ की थी कि भाई अब थोड़ा इंडियन क्रिकेट और ग्रो करेगा, अच्छा होगा। अंदाजा किसी को नहीं था कि ये हो सकता है करके। उस समय सबको यही लग रहा था कि भाई अच्छा है, मतलब हारना पसंद नहीं है उसे, लेकिन हारना पसंद नहीं, उस समय जो जीत रहे थे हम, उसका कारण भी रोहित और विराट ही थे। बाकी मैं क्या बोलूं अब। इंडिया टीम की जीत में सबसे बड़ा रोल इन्हीं दोनों का रह रहा है वनडे क्रिकेट में। ड्रेसिंग रूम का सारा सिनेरियो देख के साला स्टेडियम में क्या होगा फ्यूचर ये समझ नहीं आता है। इस तरह की चीजें होती रहेंगी तो क्या क्या अनुमान लगाओगे? जो नए यंगस्टर्स आ रहे हैं वो क्या चीजें सीखेंगे, वो क्या सोचेंगे, और वो किस तरह का बिहेवियर आगे चल के लेकर के जाएंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है भाई। हाँ, अब ये तो नहीं कर सकते ना कि इसको कोच से हटा दो, हटाना तो चाहिए, हटाओ, तुरंत हटाओ इसको। जो चीजें गलती हो गई भाई, ऐसा नहीं होता, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो हो गया, गलती हो गई तो उसको सुधारा नहीं जा सकता। हर चीज, हर गलती को सुधारा जा सकता है, लेकिन अब बीसीसीआई चाहेगा तब तो। विराट कोहली देख रहे हैं भाई गुस्से से ड्रेसिंग रूम की तरफ, देखेगा ही वो आदमी। भाई इतना प्रेशर बनाओगे यार, परफॉर्म करना है तो तुम जाके डोमेस्टिक खेलो। भाई उन्होंने डोमेस्टिक भी खेला टेस्ट क्रिकेट में, उनका मन था इंग्लैंड का सीरीज खेलने का। विराट कोहली का 10,000 रन बनाने का मन था, रोहित शर्मा को एक और WTC फाइनल खेलना था।
जहां तक मुझे ऐसा लगता है। एक WTC फाइनल तो और खेलना था उसको, क्या करोगे, लेकिन किस्मत ही खराब है। तो जबरदस्ती का शुभमन गिल को अब बना दिया गया कप्तान। जो डिजर्विंग है उसको बाहर बिठा करके एक ऐसे प्लेयर को कप्तान बना दिया गया जिसको समझ में आता नहीं है कि कब क्या बॉलिंग चेंज करनी है, कौन सा बैट्समैन को कब भेजना है। खाली फील्ड पे एग्रेशन दिखाने से कप्तानी नहीं होती भाई। ड्रेसिंग रूम में जो भी चल रहा है उसके चलते अगर इन दोनों में से कोई एक बाहर गया तो दूसरा भी जाएगा, क्योंकि ये दोनों भाई एक तरफ खड़े हैं और दूसरी तरफ गौतम गंभीर खड़ा है। अब जो नए प्लेयर हैं उनको अपना फ्यूचर देखना है आगे। तो ड्रेसिंग रूम के अंदर ऐसा माहौल है कि वो न तो इधर बैठ पा रहे हैं ना उधर बैठ पा रहे हैं, ना तो वो रोहित शर्मा विराट कोहली के साइड हो रहे हैं ना गौतम गंभीर की तरफ बैठ पा रहे हैं। चाहते सभी यही हैं, गिने चुने दो चार प्लेयर को हुए होंगे जो गौतम गंभीर की साइड जाके बैठना चाहेंगे, क्योंकि चाटने वालों की कमी नहीं है भाई दुनिया में। हर्षित राणा, शुभमन गिल, ये कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो लोग उसकी साइड जाएंगे, गौतम गंभीर की साइड, और बाकी सारे प्लेयर रोहित और विराट को ही प्रेफरेंस देंगे भाई। उनके अंडर वो लोग खेलना सीखे हैं, उनके अंदर ग्रो किए हैं, उनके अंदर सारी चीजें सीखी हुई है। तो वो लोग, बहुत लोगों का प्रेफरेंस रोहित और विराट ही होंगे मुझे जहां तक लगता है। बाकी कुछ लोग अब क्या बोल सकते हैं, बताया ना, चाटने वालों की कमी नहीं है, तो ऐसे लोग भी होंगे। लेकिन अब अगर ऐसा स्थिति है कि जो लोग अभी, जैसे कुलदीप यादव हो गया, यशस्वी जायसवाल हो गया, या फिर कई सारे प्लेयर है, श्रेयस अय्यर वगैरह, जैसे भी, उसको तो बाहर ही बिठाया रखता है अधिकतर। चोटिल है अभी की बात अलग है। वो लोग जैसे उनको बोलोगे ना तो वो लोग रोहित विराट को फेवरेट करेंगे, उनके साइड जाना पसंद करेंगे अगर ऐसा माहौल बन गया है तो। और लेकिन अगर उनके साइड गए तो फिर भाई वो लोग तो आज नहीं तो कल चले जाएंगे। और गौतम गंभीर मान लो 27 के बाद फिर आ गया तो फिर कौन, कैसे करेंगे वो लोग कैसे सर्वाइव कर पाएंगे अपना फ्यूचर को देखते हुए। वो तो ना इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं, ये परिस्थितियां चल रही है ड्रेसिंग रूम, समझ रहे हो मतलब। दो गुट में बट चुका है पूरा इंडियन क्रिकेट का माहौल पूरी तरह से। अब ये कारण क्या है गौतम गंभीर का इस तरह का बिहेवियर रखने का कि रोहित शर्मा विराट कोहली को, कि भाई तुम मतलब ही नहीं रखना है, हेट करना है पूरी तरह से, उसका कारण सब जानते हैं। क्रेडिट खाने का इतना शौक भी नहीं होना चाहिए भाई आदमी को। एट द एंड अगर रोहित शर्मा ट्रॉफी लेकर के आएगा तो भी क्रेडिट तो गौतम गंभीर को जाएगा ना, कि एज कोच, वो कोच तो वही था उस समय पे। गौतम गंभीर की कोचिंग और रोहित शर्मा की कप्तानी में हमने वर्ल्ड कप जीता, ये बात आता ना। अभी क्या कहना चाहता है कि गौतम गंभीर की कोचिंग में ही जीता गया, तो भाई कप्तान का बिल्कुल रोल नहीं है, ऐसा थोड़े होता है यार। चलो ठीक है भाई, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।